नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही अब सबसे बड़ी खबर सामने आई है। विभागों के बंटवारे को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसके साथ ही साफ हो गया है कि नई सरकार में किसके पास कौन कौन से विभाग होंगे। सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास कुल 29 विभाग रखे हैं, यानी सरकार के शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और नियंत्रण सीधे मुख्यमंत्री के हाथ में रहेगा। जिन विभागों को उन्होंने अपने पास रखा है उनमें गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, राजस्व एवं भूमि सुधार, नगर विकास, स्वास्थ्य, उद्योग, पथ निर्माण, कृषि, श्रम संसाधन, कौशल विकास, पर्यटन, पर्यावरण, पंचायती राज जैसे लगभग सभी प्रमुख विभाग शामिल हैं। साथ ही जो विभाग अभी किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वे भी फिलहाल मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे। इसका सीधा मतलब है कि सरकार की शुरुआती फैसले पूरी तरह मुख्यमंत्री के नियंत्रण में होंगे और प्रशासनिक व्यवस्था पर उनकी सीधी पकड़ रहेगी। वहीं जेडीयू कोटे से बने डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को 10 विभाग दिए गए हैं, जिनमें शिक्षा, भवन निर्माण, ग्रामीण विकास, परिवहन और उच्च शिक्षा जैसे अहम विभाग शामिल हैं। जबकि दूसरे डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव को 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें ऊर्जा, वित्त, वाणिज्य कर, समाज कल्याण और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण जैसे विभाग शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर जेडीयू के पास 18 विभाग हैं और मुख्यमंत्री के पास 29 विभाग। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जेडीयू के पास पहले से जो विभाग थे उन्हें लगभग बरकरार रखा गया है, जिससे गठबंधन का संतुलन बनाए रखने की कोशिश साफ दिखाई देती है। राजनीतिक तौर पर देखें तो यह बंटवारा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, क्योंकि बीजेपी ने अपने पास कोर और अहम विभाग रखे हैं, जबकि जेडीयू को भी मजबूत हिस्सेदारी दी गई है और बाकी सहयोगी दलों के लिए जगह अभी खाली रखी गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार होना तय है। सूत्रों के मुताबिक मई के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसके बाद बीजेपी, एलजेपी, हम और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं को भी मंत्री बनाया जाएगा और तब विभागों का फिर से बंटवारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि बिहार में सुशासन का मॉडल जारी रहेगा और नीतीश कुमार के बनाए सिस्टम को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ राज्य को नई दिशा दी जाएगी। यानी आने वाले समय में नीतीश मॉडल और मोदी मॉडल का एक मिश्रित स्वरूप देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतने अधिक विभाग अपने पास रखना मुख्यमंत्री के लिए फायदेमंद साबित होगा या चुनौती बन सकता है। क्या इससे फैसलों की रफ्तार बढ़ेगी या प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा, और कैबिनेट विस्तार के बाद यह संतुलन किस तरह बदलता है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है और सबकी नज़र सम्राट चौधरी के फैसलों और उनकी कार्यशैली पर टिकी हुई है। देखना होगा कि यह नई सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है।